अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोस्तान सी बकार, ये बात याद रखिएगा कि हम तमाम फॉरेन पेड लोगों से कहते हैं, बल्कि उन छोटे लोगों को तो कुछ नहीं कहते, उनको पे करने वाले बैरूनी ममालिक से कहते हैं, तू परिंदे मार दे, सरो सनोबर मार दे, तेरी मर्जी जिसको दहशतगर्द कहकर मार दे, मगर एक जिसे ढूंढने को भेज दी इतनी सिपा, ये ना हो वो तुझे तेरे घर के अंदर मार दे। और तेरा तेरा उसके चाहने वालों से पाला पड़ गया जो परिंदे भेज के लश्कर मार दे। मुझे लोगों ने कहा आपका मुकाबला इन औरतों से है। मैंने कहा नहीं, औरत मार्च में 80% आई भी औरतें, तो उनसे हजारी यकजहती करने गए थे। उन बेचारियों को तो पता ही कुछ नहीं था कि हमें क्यों लाया गया। उन बेचारियों को तो मिस यूज किया गया। हमारा मुकाबला उन गंदी आंटियों से भी नहीं था। हमारा मुकाबला उन गंदी आंटियों के पीछे जो उन्हें हड्डी फेंकने वाले उनसे था। हम छोटे मोटे बंदे पे हाथ नहीं रखते भाई साहब। अब मैं आप लोगों से एक बात यहां पर करना चाहता हूं। दोस्ताने सी वकार, परसों रात को यह कॉल दी गई थी एहतजाज की। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे हुए, एक दिन के शॉर्ट नोटिस पे। सुबह लोगों ने देखा सरदार साहब, आज ये हुआ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुबह, बल्कि दिन 2 बजे से, जब हमारी इस्लामाबाद को 3-4 जगहों से हम लोगों ने टेक्निकली सील किया, सारा मामला देखा। ऐलान हमने डी चौक का किया था गवर्नमेंट के लिए कि वो वहां पर कोई काउंटर नैरेटिव पहले से सोच लेगी। आए हम अपारे में, क्योंकि पहले 3-4 बार ये हमें डस चुके थे, तो बार बार हम लोग जो है वो बेवकूफ बनने वाले भी नहीं थे। थाने में भी हम लोगों ने जो करना था वो कर लिया। अब दोस्ताने सी वकार, अर्तगल आपने देखा होगा, वो एक तो अर्तगल के आने से इनकी मां मर गई है ना। इनके तो मीडिया इंडस्ट्री गिर गई है, जो ये फहाशी फैलाते थे कि बेटी माँ से बदतमीजी कर रही है, माँ बाप को जाहिल समझ रहे हैं कि तुम्हें तो पता ही कुछ नहीं है। भाई उसे बताओ कि यही जिन्हें तुम जाहिल कहती हो, उन्होंने मजदूरी करके तुम्हें पढ़ा लिखा बनाया। जिस भाई से तुम आजादी चाहती हो, वो भाई तो बेचारा सारा दिन मजदूरियां करके तुम्हें पढ़ा लिखा रहा है। उस भाई के होते हुए किसी की जरूरत नहीं होती कि तुम्हारे बारे में कोई बुरी नजर उठा के देख सके। जिस शोहर से तुम आजादी चाहती हो, वो शोहर सुबह अलग नौकरी करते, रात को अलग नौकरी करते हैं। जब वो घर पहुंचते तो बच्चे सोए हुए होते हैं। वो सुबह उठ के जाते तब भी बच्चे सोए हुए होते हैं। उससे आजादी चाहिए, वो तुम्हारे लिए कर रहा होता है। अब ये सारी चीजें, इसके आप सिर्फ ये देखिए अल्लाह की करम नवाजी कि हम लोगों ने वहमो गुमान में नहीं था कि इतनी कामयाबी मिलेगी। हम लेके एक मुतालबा आए थे। आप लोगों में से अक्सर लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि 3 बजे पहली बार मेरी मुज़ाकराती टीम जो है हमारी मुस्लिम तलबा महाज की, वो नौमान भाई, वकास भाई आ गए कि जी बात हो गई। मैंने कहा नहीं मलिक साहब, थोड़ी और मेहनत करो, ये चीज भी बनवा लें अगर। वो कहते यार ये तो नहीं मान रहे। मैंने कहा ठीक है, तो प्रेस क्लब में किसने रुकना है, आओ थाने के बाहर धरना देते। फिर हम वहां गए। 2-3 चीजें, 1-2 चीजें और जेरे बहस आई। एक उन्होंने मान ली, 2 फिर नहीं मानी। जाहिर है अभी आगे भी हुकूमत बैठी हुई है। फिर हमने कहा ठीक है, अब अपारा चौक भी बंद करते हैं, मेन सारा कुछ बंद करते हैं। आज इंशाल्लाह इन सबको जो है ना, जितने पाकिस्तान दुश्मन अनासिर हैं, इनको नकेल डाल की जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी जो 2 बजे से लेके अभी 10 बज रहे हैं, गालिबन 10 बजे तक जो आप लोगों को इंतजार करवाया गया, वो इसी वजह से करवाया गया कि बार बार मजमे नहीं लगा करते, और हम बार बार मजमों को जाया नहीं करना चाहते। हम इससे पहले मुमताज कादरी का जनाजा जाया कर चुके थे, अब दोबारा मजमा जाया नहीं करें। इनकलाब उस दिन आ सकता था। इनकलाब कई मौके मिले, इस कौम ने जाया किए।
हम लोग इस छोटे से मजमे से टेक्निकली वो कुछ मनवा लेंगे कि बड़े बड़े मगरमच्छ जो बाहर मुल्कों में बैठे हुए वो नहीं बनवा सकते। अल्लाह की अब मैं आपको सुनाता हूं, बात हम एक करने आए थे, सिर्फ 4 चीजें मनवा के उठ रहे हैं। चारों खुलफाए राशिदीन की निस्बत से 4 चीजें मनवा के उठ रहे हैं। अब देखो, पहला जो सबसे छोटी चीज है वो बता रहा हूं। सबसे पहले वो ये है कि जो लोग भी इस्लाम मुखालिफ और पाकिस्तान मुखालिफ बातों में मुलव्वस पाए गए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और ये आप लोग डिसाइड करेंगे कि कौन कौन वो लोग हैं, उन सब के खिलाफ FIR काटी जाएगी। ये सबसे छोटा पॉइंट, सबसे छोटा पॉइंट। इससे बड़ा पॉइंट, आप यकीन करो इस पॉइंट पे इनकी मां मर जाएगी, इन गंदी आंटियों की, और वो जो नामर्द टाइप के मर्द फिर रहे थे उधर सो कॉल्ड, वो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आज हमारे साथ आए ख्वाजा सरा कुछ, और उन्होंने बैनर उठाया हुआ बड़ा सा कि मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी, और मीडिया को इंटरव्यू दे रही थी, इसी माइक पे खिताब कर रही थी वो कि अगर मेरे जिस्म पे मेरी मर्जी होती तो मैं ख्वाजा सरा की जगह मर्द पैदा हो जाता या औरत पैदा हो जाती, मेरे जिस्म भी उसी की मर्जी और मैं हर हाल में खुश हूं। और ख्वाजा सरा ने, मैं समझता हूं जिस तरह की चमाट मारी है उन गंदी आंखियों पे, इतनी चमाट हम भी नहीं मार सकते। तो दूसरा मुतालबा जो माना गया है, जो ये पर तोल रहे थे, आपने देखा था यहाँ हम जिन्स परस्ती की बातें हुई कि मर्द मर्द के साथ, औरत औरत के साथ, ये सारी चीजें, और वो तंजीमों पे $10 मिलियन की वो ट्वीट हमने देखी जिसपे वेरीफाइड अकाउंट के साथ एक अमेरिकन कहता है कि पाकिस्तान पे इन्वेस्ट किए गए कि जेंडर पे हम काम करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस $10 मिलियन पे भी लात मार दी चुकी है, और वो ये है कि तमाम ऐसी तंजीमात जो किसी भी तरह हम जिन्स परस्ती को फरोग देने में शामिल हैं, उन पे पाबंदी आयद की जा चुकी है। और एक और, जो ये मेरे भाई कह रहे थे कि मीडिया से रिलेटेड बात हुई, आप लोग क्या मौलवी सिरमत को रोजाना आइंदा मीडिया पे देखना चाहते हैं कि नहीं? आइंदा किसी गंदी और नाजायज औलाद को मीडिया पे देखना चाहते हैं या नहीं? तो आपको मुबारक इस बात की होनी चाहिए ऐसे तमाम अफराद जो नजरिया पाकिस्तान और रियासती अदारों के खिलाफ जहर उगलते हैं, इन सब पे मीडिया पे पाबंदी आयद कर दी गई। मुझे ये कहते हैं ओ जी वो फ्लैग फ्रांस का नहीं था। मैं कहा और क्या तेरे प्यो का था? नहीं, वो हमारी एनजीओ का था असल में। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी एनजीओ का था, फ्रांस से मुताबिकत रखता था? कहते जी रखता था। मैंने कहा तो क्या तुक बनती है जब इतना इशू बना हुआ है उम्मत मुस्लिमा में फ्रांस के खिलाफ, ऐसी चीज को दोबारा शोशा छोड़ने का? नहीं तो एनजीओ का है। मैंने कहा फिर ठीक है, इंडिया का फ्लैग लो, एक नुक्ता और डाल दो और GHQ के बाहर जाके लहराओ कि हमारी एनजीओ का फ्लैग है, फिर तो वो तुम्हें बताते हैं एनजीओ कैसे कहते हैं। इस तरीके से तो कल कोई इजराइल के झंडे के साथ जाके एक नुक्ता डाल दे और बोले जी हमारी एनजीओ का पूरे पाकिस्तान में फैला दे, ये चीज नहीं चलेगी भाईजान। और आज हमने ये चीज इस अवाम को नहीं बताई थी, क्योंकि जब हम ये बात पहले सोशल मीडिया पे जिक्र कर लेते हैं तो होता क्या है कि उसका काउंटर नैरेटिव के लिए पहले से ही वो लिबरल जो लॉबीज हैं वो मैदान में आ जाती है और उस चीज को करने नहीं देती। तो वो चीज सबसे बड़ी कामयाबी जो पिछले 45 सालों से हमारे बाप, हमारे वालिदैन, हमारे आप में से कई जो जवान हैं, उनके तो दादा भी जो मजमून FSC में पढ़ते आ रहे थे
उस मिस्टर चिप्स को भी चेंज कर दिया गया है, अगले साल नहीं पढ़ोगे इंशाल्लाह ताला। उसकी जगह इस पे कमेटी बिठा दी गई है कि कौन से इस्लामी हीरो, क्या सलाउद्दीन अय्यूबी को पढ़ाया जाए या नूरुद्दीन संगी को पढ़ाया जाए, मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ाया जाए या तारिक बिन ज़ियाद को पढ़ाया जाए। दोस्तान जी वकार, हमारी मुज़ाकराती कमेटी में एक पीएचडी स्कॉलर था हमारा मलिक वकास सलीम, दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था नौमान भाई। तमाम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मदारिस, स्कूल्स के स्टूडेंट्स, हमारी बहनें जो आज शरीक हुई हमारे साथ, मीडिया की जो खवातीन आई वो हैरान थी कि यार हम तो औरत मार्च में खुद को इतना सिक्योर फील नहीं कर रहे थे जो औरतों के लिए निकला था, जितना हम यहाँ पे अपने आप को सिक्योर फील कर रहे हैं। कि हम गुस्सी नहीं है कि पहले ही लोग हमारे लिए जगह छोड़ देते हैं और चेन बना के हमारी हिफाजत करते हैं। मैं क्या दिस इज व्हाट इस्लाम इज। साने जी वकार, हम मुट्ठी भर लोगों ने, हम जिसे छोटा तबका कहा जाता था, उसने आज बहुत कुछ बनवा दिया कि जो इनके बहमो गुमान में भी नहीं था। अब होता सिर्फ ये है कि कई चीजें हुकूमत मान लेती है, इंप्लीमेंट नहीं करती, ये भी आपको पता है। अब इंशाअल्लाह ताला इसे फॉलो अप में रखेंगे। और एक चीज में मुझे आपकी फेवर चाहिए होगी कि कराची और लाहौर के कोई दोस्त हैं, वो भी इस्लामाबाद के भी, जहां जहां पे किसी किस्म का मुतनाज़ा चीज है, उसके एविडेंसेस उन बंदों के नाम के साथ हमें दिए जाएं, फिल फॉर मुकदमे दर्ज होंगे, ये भी वादा किया गया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ऐवानों तक आवाज आनी चाहिए। पाकिस्तान का मतलब क्या?